एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? ठीक है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप माप के बराबर है, कितना हो गया? वर्ग का परिमाप 48 और इसका 48 बराबर है दोनों। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र कितना होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप कितना है? 48। 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी निकल आई? 12 चौक 48, तो भुजा कितनी हो गई? 12। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 12 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप कितना है? 48, जैसे कि हुआ था ऊपर, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये इससे काट दो, 2 से 24। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम, लंबाई को लिख सकते हैं ये प्लस में होता है, प्लस में इसको लिख सकते हैं हम, चौड़ाई +4 प्लस बी। चौड़ाई इतनी हो गई बराबर 48, तो 2b बराबर 20, तो b बराबर 10। ठीक है, लंबाई b +4 बराबर 10 +4 बराबर कितनी हो गई? 14 ही। 14 लंबाई आ गई। लंबाई को तो लिखा था b+4, क्योंकि चौड़ाई +4 भुजा, तो 14 जो आएगी लंबाई आ गई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हुआ कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 14 गुणा चौड़ाई कितनी है? 10, तो कितना आया?
40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब वर्ग के वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? तो ये आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इनका अंतर कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर 144 माइनस 140 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अंतर। तो ये है पहला आंसर। ये आयत का परिमाप होता है 2 इंटू ये कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आंसर ये